वाला है और बिल्कुल ये वायरल प्रश्न पत्र होने वाला है और इसी के आधार पर आपका प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैथ एक क्या सब्जेक्ट है जो कि हर कोई आप लोग मैथ में जो है ना 100 में 100 ला सकते हैं, गारंटी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ में फॉर्मूला अगर यहाँ पर जो है ना फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है और फॉर्मूला सेम ही रहता है, और सिर्फ क्या चेंज होता है तो सिर्फ आप लोग जो है ना चेंज अंक वगैरह होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जहां आप लोग मैथ में अच्छे या मैथ यानी कि 100 में 100 मार्क्स भी ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग, क्योंकि मैथ का यहाँ पर पेपर देख सकते हैं, यहाँ पर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं सारा जो मैथ का पेपर बताएंगे आज के इस क्लास में। तो चलिए फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, भौकाल मचा दीजिए, एक बार शेयर करिए। चलिए सभी लोग जुड़ गए हैं, राधे श्याम बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर क्लास को ज्वाइन कर लिए, आरती बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर एक बार शेयर भी कर दीजिए आप लोग ग्रुप में, अपना जो भी है फ्रेंड वगैरह शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग मैथ का पेपर देखेंगे जो सीधे आपका परीक्षा हॉल में पूछा जाएगा, यही सब क्वेश्चन रहने वाला है जी। ठीक है, राम भक्त बहुत बढ़िया, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं और इसी तरह का आपका प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा आपका परीक्षा हॉल में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा और इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, पूरा मैथ का यहाँ पर प्रश्न देखेंगे जो सीधा परीक्षा हॉल में आने वाला, देख सकते हैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर प्रश्न हम लेकर आए, जितना हो सके आज हम करवा देंगे। ठीक है, इस लाइव सेशन के माध्यम से। तो आइए हम लोग देखेंगे आपका मैथ का पेपर जो है ना प्यारे बच्चों 16 फरवरी को, कब है 16 फरवरी को आपको क्या प्यारे बच्चों मैथ का पेपर है, वही उसके लिए यहाँ पर 100% लेकर आया और इसी टाइप का। ठीक है, टाइप यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, इसी टाइप का और इसी तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा, इसमें 50 जो ऐसा रहेंगे ना प्रश्न काफी इजी लगेगा और 50 प्रश्न है थोड़ा मॉडरेट भी रहेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न पत्र का यहाँ पर देख सकते हैं विषय कोड जो है ना गणित का जो होता है वो 110 होता है प्यारे बच्चों, इस चीज को याद कर लीजिए। आपका जो है ना क्योंकि आपको भरना होता है आपका ओएमआरशीट पे कि विषय कोड वगैरह अगर शायद होता होगा तो भर दीजिएगा, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हैं 2024 में यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखिएगा जो कि 100 ऑब्जेक्टिव रहता था, कितना बनाना होता था आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना होता है। ठीक है, जिसमें से 38 क्या हुआ दीर्घ और लघु उत्तरीय, इसमें से आपको बनाना होता है कितना मात्र, ठीक है 17 शायद बनाना होता है। ठीक है, 17 या 18, ठीक है इसमें से आपको बनाना होता है। तो चलिए यहाँ पर आइए, समय जो रहेगा पूरा यानी कि 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय दिया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं मैथ का पेपर और कैसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे, इस लाइव सेशन में बात करेंगे। तो देखिएगा पहले यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है समझिएगा। यहाँ पर जो पहले आपको दिया गया कि 1 से लेकर 100 तक आपका प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जो कि आपका कितना 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। ठीक है, कितना प्रश्न का जवाब देना है प्यारे बच्चों 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। ठीक है, अगर जिनका वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रहा वो क्वालिटी अपना फोन से बढ़ा लेंगे, कल ही का लाइव सेशन में बताएं कैसे बढ़ाया जाता है अपना क्वालिटी वीडियो का। ठीक है, यूट्यूब वाला वीडियो का क्वालिटी। तो यहाँ पर आइए सर पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन दम यहाँ पर 100% समझ लीजिए, आपका यहाँ पर समझा कर जाएंगे। आप लोग कहीं भी मैथ पढ़ेंगे कहीं भी आपको मैथ में डर लग रहा होगा कि हम 100 में 100 कैसे लाएं या 100 में हम लोग पास कैसे करें। ठीक है, ये भी आपको मन में बहुत सारा होगा कि हमें मैथ तो कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग इस लाइव सेशन में शुरू से लेकर अंत तक टिक गए तो ये 100% चैलेंज करते हैं प्यारे बच्चों। अगर नहीं मैथ में समझ में आया तो मैथ कल से वीडियो डालना जो ना छोड़ देंगे। ठीक है, आप खुद कमेंट में बताइएगा हाँ सर जो आपने मैथ बनाया बिल्कुल सही हमको समझ में आ गया। ठीक है, तो आइए हम लोग चलिए मैथ का शुरुआत करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा। यहां पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर 2 वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या है 2 वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना 4:1 है। तो यहां पर त्रिज्या का अनुपात क्या हुआ, यहां पर त्रिज्या का बात किया गया। अगर आपका यहां पर क्षेत्रफल का बात करता ना कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर लगाना होता है। ठीक है, और त्रिज्या में क्या होता है इसका रूट चढ़ाना होता है। ठीक है, तो 4 रूट को हम लोग रेशियो को बाहर करेंगे तो कितना रूट से बाहर कितना करेंगे इसका 2 आ जाएगा और 1 का 1 यानी 2:1। कहां पर दिखा गया 2:1, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है प्यारे बच्चों, मिल रहा है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी से समझ में आएगा, बहुत बढ़िया प्रिंस देसी छोरा बहुत बढ़िया। सभी लोग इस मैथ को समझिए और एक एक क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करके हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल डरना नहीं है प्यारे बच्चों, क्या करना आपको डरना नहीं है। आपका प्रश्न जो रहेगा ना इसी तरह का प्रश्न आपका पूछा जाएगा परीक्षा हॉल में। ठीक है, चलिए रोशन बहुत बढ़िया, सभी गेमिंग बहुत बढ़िया, राधे श्याम बहुत बढ़िया, सभी का जवाब आ रहा है। देखिएगा मैथ नहीं समझ में आएगा प्यारे बच्चों छोड़कर चलिए, लेकिन गारंटी के साथ कहते हैं ना, गारंटी के साथ कहते हैं आपका मैथ 100% समझ में आएगा, गारंटी के साथ लिख लीजिए। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि मैथ में ना इसी टाइप का प्रश्न रहता है, ज्यादा हार्ड नहीं रहता, क्योंकि अब जो ना हार्ड पढ़ने का आपका समय नहीं है, ठीक है। अब हार्ड जो ना आपका नहीं पढ़ना, कोई भी मैथ ऐसा जो ना हार्ड जो लग रहा है उसको टच भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको उस सब कुछ होने वाला भी नहीं है। अगर आगे पढ़ते हैं तो पीछे आप लोग जरूर भूल जाइएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि ये जो ना 16 फरवरी के लिए जो ना गणित का पेपर जो है वायरल पेपर है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, निश्चित घटना के पर्यायता जो होती है वो कितने, देखिए निश्चित का जब भी बात किया जाएगा ना निश्चित का घटना का, तो हमेशा याद रखिएगा एक होता है, ठीक है। अगर अनिश्चित दे दे, ठीक है, अनिश्चित, ठीक है, अगर अनिश्चित का बात किया जाएगा तो इसका होता है 0, याद रखिएगा। यहां पर अनिश्चित कर देगा 0 हो जाएगा, निश्चित कर देगा 1 हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे प्यारे बच्चों, एक ही अनुरोध है कि आप लोग जो ना शेयर वगैरह नहीं करते हैं, लाइक वगैरह भी नहीं करते हैं, और वीडियो एंड होने के बाद आप लोग लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसी घटना का पर्यायता नहीं होता, देखिएगा कौन सा घटना के इनमें से पर्यायता नहीं होता, 0, 1, 0.2 या डी होता है। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस में कभी पर्यायता होता ही नहीं है, ठीक है। क्या होता है, माइनस में कभी पर्यायता होता नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया पल्लवी मिश्रा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी लगाए, वेरी गुड बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब सभी लोग लगाइएगा। अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है, सभी जो जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं मोस्ट वीवीआई है, और यही परीक्षा में आपका छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगाइए, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना का पर्यायता नहीं हो सकती है। तो अभी ना बताएं कौन सा घटना जो माइनस में रहेगा ना वो बिल्कुल नहीं, एकदम आंख मूंद के लगाइए, जहां पर माइनस दिख गया ना आप एकदम लगाइए, जहां वही आपका आंसर जो है ना 100% सही होने वाला, ठीक है। 16 फरवरी के लिए, ठीक है, ये 16 फरवरी का क्या है आपका गणित का पेपर है, ठीक है, गणित का पेपर है, तो आपका यही से प्रश्न आएगा, 100% लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिएगा क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो p बटा q के रूप में जो रूट से क्या हो बाहर निकल जाओ, ठीक है, जो रूट से क्या बाहर, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा 4 चौको 16 रूट से बाहर निकल रहा है, कुछ नहीं तो एक तो p बटा q के रूप में होगा, ये क्या परिमेय संख्या होगा। इसी तरह सभी को चेक करेंगे, क्या इसका परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता, रूट 7 को बाहर निकालिएगा, नहीं होगा ना। चलिए हमें समझते चलिए, देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना प्यारे बच्चों, उसको समझना काफी जरूरी है। जब तक आप लोग समझिएगा नहीं ना, जब तक आपका जो है ना यहाँ पर आंसर नहीं आएगा और ना ही आपको कुछ समझ में आने वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जरा समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए यहां पर जो ना क्या अगला ऑप्शन है 10, देखिए 10 दिया गया, 10 प्लस रूट 100 को रूट से हम बाहर निकालेंगे तो ये भी 10 यानी 20, तो 20 कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा p बटा q के रूप में, तो यानी यही आपका क्या है परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, परीक्षा हॉल में छपने वाला क्वेश्चन है, नहीं छपेगा तो गारंटी मेरा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा जी, अगला क्वेश्चन मैथ जिनका भी वीक है, मैथ उनको लग रहा हो कि हम पास नहीं हो पाएंगे, तो ये जो है ना लाइव सेशन चल रहा है, आपको पूरा जरूर देखकर जाइएगा अपने अपने परीक्षा हॉल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या में से कौन सा है बताइएगा। तो सअभाज्य संख्या किसको हम लोग बोलेंगे बताइए, तो सअभाज्य संख्या में से कौन सा है, तो सअभाज्य संख्या जिसका HCF के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 हो, तो इसका मूल समान। अब मूल समान के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों बताइएगा, मूल समान के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको विवेचक भी कह सकते हैं, ठीक है, विवेचक, ठीक है। विवेचक का सूत्र क्या होता है पता है आपको, विवेचक का सूत्र क्या होता है जी, याद कर लीजिए विवेचक का सूत्र क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, d बराबर क्या होता है b² माइनस क्या होता है 4ac बराबर में 0 होता है, 0 लिख देंगे। अब इसी फॉर्मूला पर रखिए ना, a का हमारा मान ये हो गया, हमारा c का मान हमारा ये हो गया, ठीक है, हमारा c का मान हमारा 4 हो गया और b का मान हमारा 3 हो गया। तो यहाँ फॉर्मूला पे रख दीजिए, क्या रखना है, तो पहला जो है ना b का मान यहाँ पर, तो b का मान कितना दिया गया 3, एक देखिएगा b हमारा है, ये है हमारा c है हमारा, ठीक है। तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे -4, a का मान हमारा कितना दिया गया, a का मान हमारा कितना दिया गया 2 नहीं, इसको a का मान जो है ना 9 कर लीजिए, ठीक है, a का मान 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा गुना, और c का मान कितना 4 देगा तो 4 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तिया कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर माइनस 4 चौको 16 गुना 9 करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 9 चौको 36 यानी 144 जब यहाँ पर आएगा बराबर में क्या करना 0 करना, तो जब यहाँ पर काटेंगे हम लोग 144 9 कितना में कटेगा
16 बार में, ठीक है, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 है, इसको रूट हम लोग स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो हमारा रूट आ जाएगा रूट 16। 16 कितना का है, 4 का। 4 कहां पर दिया गया देखिए, तो एक प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यही सब परीक्षा हॉल में रहता है, आप लोग बना कर नहीं आते। देखिए कितना काफी इजी क्वेश्चन है और सभी लोग समझिएगा, गारंटी के साथ करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 और 25 के समांतर माध्य क्या होता है, बताइएगा। 19 और 25 के समांतर माध्य प्यारे बच्चों सभी को बताना है, इसका आंसर सभी को बताना है और सभी लोग बताइएगा भी, ठीक है। क्या हो जाएगा 19 और 25 का समांतर क्या हो जाएगा, तो पहले 19 और 25 जो दिया गया है, इसका समांतर क्या है, समांतर माध्य क्या। तो यहां पर क्या पूछा गया आपसे, माध्य पूछा गया ना, तो माध्य क्या हो जाएगा, तो यहां पर याद रखिएगा दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, a + b/2, ठीक है। तो a का मान हमारा 19 दिया गया, 19 + 25/2, तो कितना इसका मान आ जाएगा, तो 19 25 कितना हो जाएगा, 19 और 25 ना, हाँ 19 25 कितना 44 हो जाएगा, 44/2 यानी 22। कहां पर 22 दिया गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दिया गया कि नहीं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, समझिएगा। cos a बराबर √3/2 है, तो इसका a का मान क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। a का मान क्या हो जाएगा, नीतीश बहुत बढ़िया, चलिए आशीष बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन दिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन जवाब लगाइए, cos a बराबर √3/2 है, तो a का मान क्या हो जाएगा। मैथ जिनका कमजोर है ना, रट लीजिए, घोड़ कर पी जाइए, इससे काफी जो ना आपका मदद मिल जाएगा 100%, ठीक है। जिनका मैथ में कुछ भी नहीं है वो 80+ लाएंगे गारंटी के साथ, जिनको मैथ का मजबूत है ना उसको 100 में 100 तो रखा है, ठीक है। चलिए अब बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान किस तरह से आप लोग निकालिएगा। तो देखिएगा cos का मान कितना दिया गया, cos का मान हमारा दिया गया कितना, √3/2 दिया गया, ठीक है, दिया गया ना। अब यहां पर क्या कह रहा है, cos 30 डिग्री का, यहां पर क्या, सॉरी यहां पर जो है इसका मान कितना का होता है, तो cos हमारा 30 डिग्री का मान जो होता है, cos 30 डिग्री का क्या होता है मान, √3/2 होता है ना, क्या होता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर यही तो पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यही तो पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होता है, cos √3 यानी कि √3/2 का, तो 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9sec² - 10sq a बराबर कितना हुआ। तो देखिएगा पहले तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन रहा है कि ना, sin² cos² थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है कि ना। तो देखिए तो इतना दूर से फॉर्मूला बन रहा है ना, तो क्या हो रहा है, ये 9 है तो 9 हम लोग इसको बाहर कर देंगे ना, बाहर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, sec² a है तो a लिख देंगे, ठीक है, -10sq तब यहाँ पर क्या दिया गया, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, 1 और इसको यहाँ पर 9 है तो 9 बाहर करेंगे, 9 × 1 बराबर कितना, 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन घोर कर पी जाना प्यारे बच्चों, आपका परीक्षा हॉल में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लिख कर ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, समझिएगा। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग, अगर अंत तक टिक गए आज ना, मैथ आपका एकदम क्लियर हो जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। मैथ अगर आज टिक गए तो पूरा साथ कहते हैं कि आपका जो है ना पूरा यहाँ पर आपका मैथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बहुपद x - 1 के शून्य क्या है। देखिए बहुपद x - 1 के शून्य के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्यारे लाल मेरे बताइएगा, इसका शून्य पूछा गया। तो शून्य किसका बताइएगा, क्या हो जाएगा शून्य, तो आपको पता शून्य का मतलब होता है बराबर में हमको 0 लाना है, ठीक है। तो x - 1 बराबर 0, तो जब हम इनको इधर करेंगे तो x बराबर क्या माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। कहां पर दिया गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया। कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा 4 दिया गया, ठीक है, दे दिया गया। अब गुणनफल का 5 हो तो इसका गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 5 दिया गया। देखिए समझते चलिए प्यारे बच्चों, आपसे बार बार हम बोलते हैं कि आप समझिएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। पहले आपको समझना काफी जरूरी है, ठीक है। तो समझते चलिए, एक एक क्वेश्चन आपका याद होगा। चलिए अब यहां पर समझिएगा क्या हो जाएगा, अब यहां पर बनाना अल्फा प्लस बीटा, यहां पर दिया गया अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया हमारा, तो मान क्या निकालना आप लोग बताइएगा। मान यहाँ पर क्या निकालना, फॉर्मूला रख देना, द्विघात बहुपद का सूत्र लगा देना है। क्या लगा देना प्यारे बच्चों, देखिएगा द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, क्या होता है, बस इसको याद कर लीजिए, ठीक है। क्या होता है द्विघात सूत्र का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस की माइनस प्लस, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यही इसी पर फॉर्मूला रखना है, यहाँ पर 4 रख दीजिए,
और यहाँ पर 5 रख दीजिए, तो आ जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया गया, तो 4x प्लस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 5। अब देखिए ई वाला आंसर कहां पर मिल रहा है, ई वाला आंसर देखिए तो कहां पर मिल रहा है जी, आपका यहाँ पर सी में मिल रहा है, देखिए तो सी में मिल रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है सर, आप कितना बार वीडियो बनाइएगा। असली पेपर, देखिए प्यारे बच्चों, असली पेपर जो खोजते हैं ना, असली पेपर कोई नहीं होता, ठीक है। मैट्रिक में किसी का यहाँ पर बता दे कि दम नहीं है कि आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र दे, ठीक है, इस तरह से बताए, अगर जो बताएगा ना उसको पता ही होता है कि मैट्रिक में जो है ना क्या होता है, ठीक है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र नहीं आता है, ठीक है। इस बात को यहाँ पर जो गेसिंग किया जाता है ना वही क्वेश्चन आता है, इस चीज को याद कर लीजिए, ठीक है। जो मन में रख रहे हैं कि ओरिजिनल सगरो चल रहा है, ओरिजिनल कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। और इसी में से देखिए मैथ एक ऐसा, आपको तो बताया है कि मैथ में ओरिजिनल ही है, क्यों ओरिजिनल है, क्योंकि सिर्फ अंक वगैरह चेंज होता है, मैथ में क्या होता है, अंक वगैरह चेंज होता है, उससे बाहर इसमें कुछ नहीं होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य, शून्य का भी बताएं कि शून्य के बराबर में 0 लाना होता है ना प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा ना, तो ये क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो एक्स बराबर इसको इधर करेंगे तो रूट में 3 चला जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो क्या रूट में आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए एक आ जाएगा प्लस में और एक आ जाएगा माइनस में, तो कहां दिया गया प्लस एक माइनस, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज को अगर नहीं कर पाते हैं तो आपकी यहाँ पर गलती है, ठीक है। इस चीज को आप लोग जरूर किया कीजिए क्योंकि यही सब मैथ में आपका प्रश्न पूछा जाता है प्यारे लाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या करा, 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, 14 नंबर, चलिए सभी लोग बताइए तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। 14 नंबर के देखते हैं कितने लोग जो ना सही कर पाते हैं, इसका आंसर हम आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग यहाँ पर 10 सेकेंड का आपका देते हैं टाइम, आप लोग बताइए, नहीं तो फिर हम ही बताने वाले, ठीक है। चलिए बताइएगा फटाफट, सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। एक बार सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा, आप लोग सही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए एक बार सभी लोग यहां पर जवाब दीजिएगा, एक बार सभी लोग, ठीक है। चलिए अब यहां पर बिल्कुल सही से भी दिख भी रहा होगा, ठीक है। चलिए यहां पर लाइट वगैरह थोड़ा सा ना कट गया, इसी कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, पूजा कुमारी दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी दिए हैं। चलिए देखते हैं कि इनका सही आंसर आता है, चलिए सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर चलिए 14 नंबर देखिए कैसे हो जाएगा, तो पहला बार यहाँ पर समीकरण दिया गया, चलिए लाइट वगैरह भी आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आप बताइएगा समीकरण निकाय, यहाँ पर दिया गया 2x प्लस y बराबर 3 दिया गया, तो 5x प्लस k y बराबर 15 दिया गया। तो अनगिनत हल होने के लिए k का मान, अनगिनत हल होने के लिए जब भी आपका मान पूछा जाएगा ना, तो इस चीज को याद कर लीजिए। अनगिनत का सूत्र क्या होता है बताइए, तो अनगिनत होने के लिए a1 बटा a2 क्या होता है बराबर में b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2 होता है ना, होता है। इसी फॉर्मूला पे आप लोग रखिए, ये का मान हमारा दिया गया, देखिएगा 1 दिया गया, b यहाँ पर क्या दिया गया, और a2 का मान हमारा कितना दिया गया, a2 का मान हमारा 5 दिया गया, ठीक है, a2 का हमारा कितना 5 दिया गया। इसी तरह देखिए सब पर मान रखिए, एक a1 का मान दिया गया 1, a2 का मान दिया गया 5, बराबर है तो बराबर में कर देंगे। अब b1 का दिया गया 2, देखिएगा b1 का दिया गया 2, तो 2 रखेंगे। अब b2 का मान दिया गया k, तो यहाँ पर देखिए k, तो k हम लोग रख देंगे k बाई, ठीक है। अब बराबर में क्या करना है, अब यहाँ पर बराबर में यहाँ पर c1 बटा c2 का मान रखना, c1 बटा c1 का मान 3 दिया गया है, देखिएगा, और c2 का मान हमारा दिया गया कितना, तो 15 दिया गया, ठीक है, यही तो 15 दिया गया। अब यहाँ पर तिरछा तुर से गुना कर दे, तो k का मान ही ना पूछ रहा है, तो k हमारा इधर चाहे इधर करिए चाहे इधर गुना करिए, तो k बराबर कितना आ जाएगा बताइए, तिरछा तुर से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। अब k बराबर 10, देखिए कहां पे आ रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है ना प्यारे बच्चे, इसमें ज्यादा सॉल्व नहीं करना होता, ठीक है। अगर ज्यादा समय लगाएंगे ना तो ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी आप लोग नहीं बना पाइएगा, ठीक है। आपको इसी चलते यहाँ पर समझा कर बता रहे थे ताकि सब्जेक्टिव भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्न में से tan 60 डिग्री का मान क्या होगा बताइएगा। tan 60 डिग्री का आपका मान पूछा जाए तो सभी लोग जानते होंगे tan 60 डिग्री कितना मान होता है बताइए तो प्यारे बच्चों, tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। क्या होता है √3, ऑप्शन नंबर देखिए तो डी हो जाएगा ना, बिल्कुल राइट आंसर। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आप लोग कॉमेंट करिए, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, तो sin 30 डिग्री का मान आप लोग फटाफट सभी लोग जवाब लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं 2024 में आपका प्रश्न जो है ना इसी टाइप का आपका पूछा जाएगा और इसी तरह से प्रश्न पत्र आपका परीक्षा हॉल में देखने को मिले, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आइए, अगला क्वेश्चन की ओर 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है।
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 10 बराबर 10 जो है ना किसके बराबर होगा बताइए। तो 16 नंबर का क्वेश्चन 10 किसके बराबर होगा, तो यहां पर बताइए tan जो होगा ना वो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चे बताइए। तो tan a बराबर किसके बराबर होगा, तो बताइएगा tan a बराबर जो है ना किसके बराबर होगा। चलिए श्यान गुरु बहुत बढ़िया, माही बहुत बढ़िया, चलिए आदर्श बहुत बढ़िया, श्यान बहुत बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया। चलिए देखिए बताइए tan किसके बराबर होता है। tan बराबर फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए। tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, होता है ना cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान जहां पर दिएगा वहां पर a कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए तो cot कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर देखिए तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा ना। देखिए कितना इजी है, काफी इजी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं प्यारे बच्चों बताइए। चलिए फटाफट लाइक वगैरह जो नहीं किए ना लाइक वगैरह कर दीजिए, कमेंट वगैरह जो है लास्ट में करिएगा, बताइएगा कि आप लोग जो है ना कितना, आप लोग जो है ना कितना जो है ना सही करते हैं, इसका आप लोग सही सही बताइएगा अंतिम में कमेंट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आखिरी दिया गया 40 20 6 22 17 56 7 का परिसर क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, परिसर का बात किया जा रहा है आपसे, ठीक है। तो परिसर निकालने के लिए फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, परिसर का फॉर्मूला याद कर लीजिए एकदम प्यारे बच्चों। अभी तक परिसर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन आपको बता देते हैं ट्रिक द्वारा कि सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, ठीक है। क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ा इसमें से कौन दिख रहा है, 56 दिख रहा है ना, 56 माइनस सबसे छोटा 6, 56 माइनस 6 यानी 50। कहां पर दिए देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या ए बिल्कुल राइट आंसर होगा ना, क्या हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, बहुत मेरे सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं का बात कर दिया। वहां पर क्या कहा गया था कि परिमेय संख्या है अभिषेक, रमेश बहुत बढ़िया, श्यान बहुत बढ़िया, अभिषेक मिश्रा ऑप्शन नंबर ए लगा। वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, यहां पर क्या कहा जा रहा है, नहीं का बात किया जा रहा है ना। तो आपको याद रखना नहीं है इनमें से, तो 16 का हम लोग रूट बाहर कर सकते हैं, ठीक है। 16 का हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 25 यानी 5 का वर्गमूल है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, भी परिमेय संख्या है। अब यहां पर देखिए रूट 3 3 यानी 9, यानी कि रूट 9 जो है ना 3 का परिमेय संख्या, ये भी यानी कि ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। बहुत सारे इसका भी आंसर गलत कर देते हैं आप लोग, लगा कर लेकिन गलत होगा। 3 गुना यहाँ पर गुना है, ठीक है, 3 गुना 3 करेंगे, 9 रूट जो है ना 3 का वर्गमूल है। अब यहाँ पर 2 रूट इसका वर्गमूल करिएगा, ए नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हमारा यही ना अपरिमेय है, अपरिमेय हमारा क्या यही है, यहाँ पर पूछा गया परिमेय नहीं है यानी कि अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी आप लोग लाइव सेशन में जुड़ते हैं आप लोग अंत तक बने रहेगा, तभी मैथ समझ में आएगा, क्योंकि एक जगह मैथ देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इधर उधर सिर्फ देख कर वायरल के पेपर के चक्कर में रहिएगा ना, तो आप लोग क्या बोले बता रहे हैं कि वायरल क्वेश्चन पेपर के चक्कर में रहेगा ना, बुड़बक बन जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला समझते चलिए, सारा क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं कि समझते चलिए बाबू, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। प्यारा बच्चा यहाँ पर बताइएगा अभाज्य संख्या इनमें से कौन सा। देखिए अभाज्य संख्या का मतलब समझते हैं, किसको बोला जाता है अभाज्य संख्या, 1 से यानी 1 से, ठीक है, 1 से और अपने आप से, एक और अपने आप से जो कटता है, अपने आप से क्या होता है, कटता है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं ना, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यही तो पूछा जा रहा है, एक और अपने आप से कटता है, तो 12 क्या 6 गुना 2, तो क्या ये क्या हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 10 5 गुना 2, ये भी देखिए अभाज्य संख्या नहीं हुआ। लेकिन 11 गुना 1 करेंगे तो क्या अभाज्य संख्या है ना, बिल्कुल अभाज्य संख्या, ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहा जरा देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, 16 फरवरी को रट लीजिए, 16 फरवरी 2024 में यही प्रश्न रहने वाला है, लिख लीजिए, ठीक है, यही सब प्रश्न रहेगा, गारंटी के साथ लिख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी दिया गया 2 5 6 2 7 का 19वां पद क्या होगा। 19वां पद पूछा गया मेरे प्यारे शेर, मेरे प्यारे लाल, बताइएगा। नवल, अभिषेक बहुत बढ़िया, साहू बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका आंसर बताइए, तो फटाफट सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। और आप जो भी लाइक वगैरह नहीं किए प्यारे बच्चों, लाइक कर दीजिए फटाफट। आप लोगों को बार बार बोला जाता है लाइक करने के लिए, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कीजिए फटाफट सभी विद्यार्थी मिलकर, ठीक है। चलिए लाइक जल्दी जल्दी टारगेट करिए, लाइक जो है ना मेन है, लाइक आपको कर देना है, ठीक है, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप लोग
है ना, फर्ज बनता है कि लाइक वगैरह कर दे। ठीक है, अब 20 नंबर को क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर एपी का 19वां पद, एपी का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। पहले तो एपी का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है एपी का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, जो कि एन माइनस 1 यानी कि एक घटा देना, यानी ये 18 बन जाएगा। ठीक है, अगर 20 रहेगा तो 19 हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। तब देखिए इस फॉर्मूला पर रखिए, हमारा ए का मान क्या हुआ, डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, क्या होता है पहला पद, दूसरा पद हमारा 5 हो गया, पहला पद हमारा क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि 3। डी बराबर हमारा तो निकल गया 3 हो गया, डी बराबर 3 और ए बराबर हमारा 2 और यहाँ पर एन माइनस 1 यानी 18। ठीक है, यानी 18 ही हो गया। अभी फॉर्मूला पर तो रखना है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला पर मान रख दीजिए ना, क्या होगा फॉर्मूला पर मान रखिए 2 गुना ए का मान 2 एन माइनस 1 यानी 18 गुना यहाँ पर डी का मान हमारा 3 यानी 18 तो कितना होता है 54 और 2 56 यानी कितना 56 आंसर कहां पर दिया गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, अब आप लोग जो ना देखने में सक्षम है, बताइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी घटना का प्रयोक्ता क्या होता है, हमारा नंबर लिख लीजिए 91 22 97 16 01। जो ग्रुप में नहीं जुड़े जल्दी फटाफट जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर, किसी घटना का प्रयोक्ता का अधिकतम मान होता है, किसी घटना का अधिकतम मान जब भी बात किया जाएगा ना आपका 1 होता है। ठीक है, प्रयोक्ता का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है जी, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जरा हम देख लीजिए, परीक्षा में हम छापने वाला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं आपको इसी तरह का प्रश्न जो ना आपका परीक्षा हॉल में रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विवेचक देखिए, जहां पर देखिएगा विवेचक सूत्र लगा देना, क्या लगा देना सूत्र, और यहां पर दिया गया क्या दिया गया, समीकरण 2x² माइनस 6y प्लस 3 बराबर 0, तो इसका विवेचक होगा, विवेचक क्या होगा जी बताइएगा, विवेचक क्या होगा, तो यहां पर विवेचक का सूत्र होता है, पहले लिख लीजिएगा विवेचक का सूत्र, और याद नहीं किए तो याद कर ले, जो फॉर्मूला इस वीडियो में बताया उस सभी फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आपका मैथ जो है क्लियर होगा। विवेचक का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा क्या होता है जी, डी बराबर जो होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac होता है, क्या होता है 4ac होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर सूत्र पर सब पर रख दीजिए, a b हमारा c दिया गया, फॉर्मूला पर रख दीजिए, b का मान हमारा 6 दिया गया, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 गुने c का मान हमारा 3 है, तो 4 दूनी 8 दिया कितना होता है बताइए, 8 दिया 24, 24 6 जगह 36, 36 माइनस कितना हो जाएगा 24 यानी कि बराबर 12, 12 कहां पर दिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, सभी लोग बताएंगे, इसका जवाब सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए इसका जवाब सभी लोग बताएंगे, मेरे प्यारे लाल बताइएगा क्या हो जाएगा। बहुपद दिया गया, क्या दिया गया, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 4 के मूलों का गुणनफल होगा, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा होगा, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो पूछा गया है मूलों का योगफल गुणनफल, योगफल रहता था यानी कि अल्फा प्लस बीटा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद पूछा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर बहुपद क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है c/a, तो c का मान हमारा दिएगा 4 और a का मान दिया कुछ नहीं 1, यानी कि कितना हो जाएगा 4/a। ठीक है, 4/a यानी कि 4 माइनस में, तो 4/a यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 4, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, रैखिक बहुपद शून्यांक का संख्या होती है, रैखिक बहुपद का शून्यांक का संख्या क्या होता है, पहले यहाँ पर याद कर लीजिए 3 गो रैखिक पूछा जाएगा। ठीक है, रैखिक पूछा जाएगा, एक होता है इसका शून्यांक। ठीक है, शून्यांक कितना होता है 1 होता है, द्विघात का कितना शून्यांक होता है जी, द्विघात का 2 शून्यांक होता है, त्रिघात का शून्यांक कितना होता है 3 होता है। ठीक है, इस चीज को याद कर लीजिए, तो रैखिक का पूछा 1 हो जाएगा, अगर द्विघात का पूछता है 2 हो जाता है, त्रिघात पूछता 3 हो जाता है। ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बिंदु -6 -7 होता है, उसका कोटि कहता है, पहला को क्या जाता है भुज, दूसरा को क्या कहा था कोटि कहा जाता है। तो याद रखिएगा हमारा 7 क्या है -7, ये हमारा कोटि हो जाएगा, कोटि बोला जा रहा है ना, तो हमारा कोटि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी, अगला क्वेश्चन है एपी दिया गया 10 7 जो ना 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। चलिए एपी पूछा जा रहा है, तो इसका 30वां पद क्या हो जाएगा, तो एपी का भी सूत्र बताया है ना, क्या बताएं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान हमारा दिया गया 10, यहाँ पर देखिए सब जगह पर सजा देते हैं आपको ताकि कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, a बराबर 10 दिया गया, d में दूसरा पद माइनस पहला पद तब क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है,
और तीसवा पद है तो 29वां पद हो ही जाएगा, यानी कि n माइनस 1 इंटू 29वां पद। तो यहाँ फॉर्मूला पे रख दीजिए सभी लोग प्यारे बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला पे क्या हो जाएगा, तो ये बराबर करते हैं, तो इसका फॉर्मूला पे रखिए तो 10 a का मान दिएगा 10 प्लस n माइनस 1 का मान 30 रख देंगे, सॉरी 29, ठीक है। 29 इंटू डी का मान हमारा दिया गया -3, ठीक है। तब गुना कर दीजिए इसको, ठीक है। गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 और जो है ना प्लस 29 दिया 87, यानी माइनस में तो -87, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 10 माइनस 87 जो हो जाएगा वो -77। ऑप्शन नंबर कहां पर दिएगा -77, देखिए तो बी दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक एक क्वेश्चन समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, जो छोड़कर जा रहे हैं ना वो बहुत पछताइएगा, ठीक है। एग्जाम में जो है ना बहुत पछताइएगा, जाने का बाद बोलिएगा यही सर पढ़ा रहे थे हमने नहीं देखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाई एक संख्या, पाई जो है क्या है तो एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। याद कर लीजिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसका मान कितना होता है 22/7 होता है, ठीक है। पाई का मान कितना होता है अगर पूछेगा तो 22/7, ये क्या अपरिमेय संख्या है। कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जरा मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन है बहुपद x² - 11 का शून्यक क्या हो जाएगा, बताइएगा। बहुपद x - 11 का शून्यक क्या हो जाएगा जी, बताइएगा। इसका शून्यक पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, सुनिए तो x² - 11 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो x² बराबर जो है ना x² बराबर 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 जब आ जाएगा तो हम लोग रूट यानी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, यानी कि रूट 11 आ जाएगा। अब रूट 11 आएगा तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक प्लस में माइनस में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है दो वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात 4:1 है तो इसका त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, डबल बार छप गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके त्रिज्या की जगह यहाँ पर नाथिक क्या कर लीजिए, यहाँ पर त्रिज्या का जगह यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या तो आपको बताया था कि रूट लगा दीजिएगा, ठीक है। त्रिज्या में क्या होता है, रूट लगाइएगा तो रूट से बाहर आएगा 2:1, 2:1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर क्षेत्रफल अगर कर देते हैं ना तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16:1, ठीक है। कितना 16:1 आ जाएगा अगर रहेगा क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्षेत्रफल ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी बार परिमेय संख्या होगा, तो अनंत हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, अनंत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से यहाँ पर 100 लाइक आप लोग पुराइए फटाफट प्यारे बच्चों। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन देखेंगे जो सीधा परीक्षा हॉल में रहने वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग 3 है तो इसका गुणनफल 8 है, तो इसका द्विघात बहुपद क्या, यानी कि दो घात वाला द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो इसका द्विघात बहुपद आपसे पूछा जा रहा है प्यारे लाल, तो यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का सूत्र, ठीक है। तो द्विघात का क्या होता है बताइए, तो द्विघात का पूछा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा, एक क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा 3 दिया गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 दिया गया, ठीक है। जब 8 दिया तो फॉर्मूला रख दीजिए ना, क्या फॉर्मूला बताया था ना अभी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर जहां अल्फा प्लस बीटा मान रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान ये रखते हैं, x माइनस 3x, x है तो x प्लस अल्फा बीटा का मान 8, कहां पर दिया गया देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है ना, क्या ए में मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जरा जी, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन पहले देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 20 जो ना 20 के पावर जो ना 0 है, डिग्री नहीं है, 0 याद रखिएगा, 20 के पावर 0 गुना 20 के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा। तो इसका मान जब भी पूछा जाएगा ना, चलिए प्रेम बहुत बढ़िया, इसका जब भी मान तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो 1000 के भी ऊपर अगर 0 आ जाता है ना तो वो 0 ही एक मान उसका होता है, ठीक है। 1000 के ऊपर या 10 के ऊपर भी जाएगा ना 0 तो इसका मान एक ही होता है। तो यहाँ पर 1 गुना 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर देखिए डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन, 50 के अभाज्य गुणनखंड 5 घातांक है, बताइएगा। 50 को तो 50 को हम लोग पहले इसका एलसीएम करेंगे, 2 मरतबे में 25, फिर कितना आ जाएगा 5, ठीक है, फिर 5 1, यानी कि कितना 2 गो आया, तो 2 कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 का ही पूछा गया था ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 sin² a प्लस 2 cos² sin² थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 को कॉमन हम लोग कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इसका मान कितना 1 होता है, तो 2 गुना 1 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ही ना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जरा 35 नंबर क्वेश्चन देखिए तो सभी लोग बताइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी लोग लगाइएगा। के के लिए किस मान के लिए समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 है तो x 3x प्लस के y बराबर 1 है तो इसका एक हल क्या होगा। इसका एक हल पूछा जा रहा मेरे प्यारे लाल, बताइएगा इसका एक हल क्या हो जाएगा जी। सभी लोग इसका आंसर लगाइएगा, बच्चे इसका आंसर लगाएंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। तो एक हल होने के लिए क्या होता है a1 प्लस a2 जो कि b1 बराबर इसका b1 के बराबर नहीं होगा, b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है तो यहाँ पर नहीं होगा तो क्या a1 का मान हमारा दिया गया 1 और a2 का हमारा मान दिया गया 3। ठीक है तो हमारा 1/3 नहीं होगा b1 बटा b2 के। b1 का मान जो दिया गया वो -2 दिया गया और b2 का मान हमारा k दिया गया था। ठीक है तो k, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा तो k का मान 3 तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है यानी k बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, नहीं बराबर होगा -6 में होगा। ठीक है तो तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर इस तरह से होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर क्या होगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो समझ में आ रहा है, एक एक मैथ समझ में आएगा, गारंटी के साथ लिख लीजिए। बट बस पूरा मैथ का क्लास जरूर पूरा कर लीजिएगा। जो लेट से जुड़े हैं ना वो शुरू से जरूर देख लीजिएगा एक बार। मैथ आपको गारंटी के साथ कहते हैं सारा प्रश्न आपका जो है क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 का सर्वांतर कितना होगा। सर्वांतर का एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था ना, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इसका दूसरा पद हमारा कितना देगा 10 माइनस पहला पद 5 तो घटाइए कितना 5 आएगा ना, कहां पर दिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपका आता है परीक्षा हॉल में, आप नहीं बनाकर आते हैं। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जरा समझिएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है जी। 37 नंबर क्वेश्चन बताइए तो आप लोग क्या होगा, बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है तो इसका मूलों का योगफल क्या होगा। इसका मूलों का योगफल पूछा गया आपसे प्यारे लाल मेरा, बताइएगा एकदम। देखिए मैथ माइनस पहले से है तो माइनस पहले से रखेंगे, माइनस पर 4 है तो -4 और a का मान 1 यानी कितना -4 ही ना आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए बताते हैं, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जब भी आता है रूट से बाहर आता है, जो p बटा q के रूप में थी, क्या रूट से बाहर आएगा, नहीं आएगा। क्या है ये अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय संख्या है। चलिए ये भी क्या रूट से बाहर नहीं आएगा, अपरिमेय संख्या है, हो जाएगा ना। अपरिमेय क्या होता है संख्या। अब देखिए रूट से बाहर ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। अब ये देखिए तो रूट 16 का हम लोग 4 निकल जाएगा, 4 p बटा q के रूप में भी हो जाएगा। तो ये क्या है परिमेय संख्या है। तो पूछा क्या गया परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर देखिए तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एपी 18 15 में कौन सा पद जो है ना शून्य हो जाएगा। चलिए बताइएगा इसका पद जो है ना कौन सा शून्य हो जाएगा 39 का। तो एपी बराबर यानी कि एपी का जो है ना फॉर्मूला आपको बताइए किए थे, तो फॉर्मूला नहीं निकाला तो डायरेक्ट यहाँ पर निकालिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर घटाते चलिए, कितना पहले घट रहा है, कितना का अंतर कितना हो रहा है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 3 का अंतर हो रहा है। ठीक है तो यहाँ पर 15 के बाद कितना आएगा, 3 घटाइएगा तो 12 आ जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर 12 फिर 3 घटाइएगा 9 फिर 3 घटाइएगा 6 फिर 3 घटाइएगा 3 फिर 3 घटाइएगा 0। तो यही तो पद का रहा है, 0 कब आएगा। तो देखिए हमारे कितना पद हो गया 1 2 3 चौथा, तो हमारे क्या आ जाएगा चौथा पद, यहाँ पर 5वां, यहाँ 6ठा, यहाँ 7वां, यहाँ 8वां। तो 8वां पद कहां पर दिएगा, ऑप्शन नंबर देखिए डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंकड़े दिए गए इतना इतना नहीं, कौन सा बहुलक है। बहुलक आपको बताया था कि बहुलक जिसका संख्या ज्यादा बार हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, इससे मतलब नहीं, इसमें जिसकी संख्या ज्यादा हो ठीक है वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो मिलाइए तो देखिए तो 4 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। आप देखिए 6 बार कोई नजर आ रहा है, 7 1 2 3 ही बार आ रहा है, 1 देखिए तो 1 ही बार नजर आया, 6 1 बार 2 बार नजर आया। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। कहां पर दिया गया जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए सर एग्जाम में यही क्वेश्चन, बिल्कुल बाबू यही सब क्वेश्चन आता है, क्या बाहर से क्वेश्चन आता थोड़ी मैथ में, सिर्फ अंक वगैरह चेंज होता है। जहां आपका ये सब दिया गया यहाँ पर अंक जो है ना चेंज कर दिया जाएगा, क्वेश्चन तो यही ना रहेगा, ये इसी लेवल का क्वेश्चन रहता है।
ज्यादा थोड़ी सी में हार्ड क्वेश्चन रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसका मान सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसका मान? रूट 30 का मान कितना होता है बताइए? तो रूट 30 का जो मान होता है वो कितना होता है? 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 60 का कितना मान होता है? तो इसका भी 1/2 ही होता है ना। हाँ, tan का मान कितना? 1 होता है। tan 30 का मान 1/√3। तो किसका मान अधिक है? तो tan का ही ना मान है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अंकों में इतना इतना दिया गया, इतना में से कौन सा सम संख्या का प्रायिकता? सम संख्या का प्रायिकता निकालने के लिए आपको क्या बताए थे? सम संख्या पहले तो एक देख लीजिए, सम संख्या कौन कौन है? 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, हमारा 3 हो गया, हमारा 4 हो गया। 4 गो है तो 4 पहले ऊपर लिख देंगे। अब जितना संख्या 1 9 तक है तो 9 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 4/9 कहां पर दिएगा? ऑप्शन नंबर देखिए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 50। चलिए 50 क्वेश्चन तक हम आपको करवा देते हैं आज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, सॉरी 43 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहा जा रहा है? निम्न में से पर्याप्तता नहीं होता। पर्याप्तता किसका नहीं होता? तो आपको शुरू से ही बताते हैं कि माइनस में जो रहेगा ना वो पर्याप्तता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी निश्चित घटना का पर्याप्तता होता है। किसी निश्चित घटना का पर्याप्तता कितना होता है? 1। और अनिश्चित का जो होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, तो निश्चित पूछा जा रहा है, 1 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि p बराबर इतना है तो e का पर्याप्तता का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, e का कितना मान हो जाएगा? तो यहाँ पर घटा देना। e का मान पर्याप्तता का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 माइनस 0.55 तो कितना घट देगा? 0.45। ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा है, यदि tan a बराबर √3 है तो sin a का मान क्या हो जाएगा? यदि tan a बराबर है कितना है बताइएगा? tan a बराबर आपका जो मान दिया गया है वो कितना है प्यारे बच्चों? √3 है तो sin a का मान कितना हो जाएगा बताइएगा? sin a का मतलब tan का जो मान दिया गया है वो a बराबर √3 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए tan a बराबर कितना? √3। ठीक है, √3 ये कितना का मान होता है? तो tan a बराबर जो है ना वो tan 60 का मान होता है। ठीक है, tan 60 का मान होता है। तो ये बराबर हमारा 60, tan से tan खत्म। ठीक है, tan ए बराबर कितना? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जब 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर तो थीटा का मान जहां जहां है वहां पर 60 डिग्री का मान रखेंगे। तो साइन यहाँ पर है तो साइन 60 का मान, तो यहाँ पर साइन 60 का जो मान हो जाएगा 60 निकला ना, तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है ना। कितना होता है? √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर देखिए तो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा ना, बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन। यदि ए बराबर 45 डिग्री हो, ठीक है, यहाँ पर डिग्री हो जाएगा तो tan ए बराबर क्या होगा? tan ए बराबर का पूछा जा रहा है, क्या होगा प्यारे बच्चों बताइएगा? tan ए यानी कि tan ए का कितना का मान हो जाएगा? तो 47 का क्या होगा? tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है ना। ऑप्शन नंबर देखिए तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 6 का मूलों का गुणनफल क्या होगा? इसका क्या कहा जा रहा है? मूलों का गुणनफल का बात किया जा रहा है ना। तो याद रखिएगा मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है ना। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? क्या होता है? C/A होता है। C का मान हमारा 3 और A का मान हमारा 3, यानी कि कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3, 3 दूनी 6 यानी कि 2। कहां पर 2 दिया गया देखिए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं वो कितना है देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौशिक 30 डिग्री का मान क्या होगा? कौशिक 30 डिग्री का आपसे मान पूछा जा रहा है मेरे प्यारे लाल, बताइएगा कौशिक 30 डिग्री का कितना मान होता है जी? बताइए तो कौशिक 30 डिग्री का मान पूछा था। कौशिक 30 डिग्री का बताया था ना कि कौशिक 30 डिग्री का जो मान होता है वो कौशिक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। 2 होता है ना। ऑप्शन नंबर देखिए तो बी बिल्कुल राइट आंसर है ना, बिल्कुल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो 50 नंबर, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या है? देखिए वृत्त का सबसे बड़ी जीवा जो है ना व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? व्यास कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए हम 50 हमने क्वेश्चन करवा दिया है, जो टोटल सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन के साथ हमने बता दिया है, तो सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका परीक्षा में ना इस तरह का आपका प्रश्न जो है आपका पूछा जाएगा 100%। इस चीज को लिख लीजिए, इससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा प्यारे मेरे लाल। ठीक है, जितना ही बताएं जो लास्ट में जुड़े हैं ना, जो लास्ट में जुड़े हैं उस स्टूडेंट को, उस मेरे प्यारे लाल को बता दें। ठीक है, प्यारे लाल को बता दें कि आप लोग जो है ना इस लाइव सेशन को पूरा जरूर देख लीजिएगा एक बार आकर। ठीक है, एक बार पूरा जरूर एक बार इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को जरूर देखिएगा, ताकि सभी जो है ना मैथ में क्लियर हो जाए और 100 में 100 आप लोग ला
आ सके। ठीक है, तो चलिए आज का सेवा जो है ना हम लोग यहीं पर रखते हैं। अब 8 बजे वाला क्लास जरूर आप लोग ज्वाइन करिएगा। ठीक है, 8 बजे वाला आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे इसी तरह कल का दिन, कल का इसी समय लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।